Very sweet good morning to class 10th students. Today we are going to start a new chapter, probability. That is very important chapter and very easy chapter. ठीक है, जैसे मैं आपको करवाऊंगी आपको उस तरीके से करना है. इट्स माई गारंटी यू विल टेक फुल मार्क्स. जितने भी मार्क्स का आएगा ये 4 मार्क्स का जो भी आएगा एग्ज़ाम में, हर बोर्ड में अलग अलग मार्क्स का आता है ये. आप मेरी गारंटी है 101% फुल स्कोर करोगे. ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी मैं आपको बेसिक करवाऊंगी उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा और हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरह से करना है. ठीक है, देखो सबसे पहले जब हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, देखो चैप्टर का नेम क्या है, प्रोबेबिलिटी है. तो सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी का मीनिंग पता होना चाहिए. प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है? ठीक है, समथिंग दैट इज लाइकली टू हैपन, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसे कहेंगे? समथिंग that is likely to happen. Something that is likely to happen, is called उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी बोलेंगे. प्रोबेबिलिटी. ओके, यानी कि जो भी चीज़ जिसकी हैपनिंग होने की जो भी उसकी संभावना है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी है, जैसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, भी हमें पता होना चाहिए. ठीक है, ऑलवेज प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1. जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की, कोई भी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो क्या होगी? 0 से लेके, ठीक है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और स्मॉलर देन इक्वल टू 1. ठीक है, ओके. मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 और मिनिमम क्या होगी? 0. ठीक है, अब जैसे कि कोई भी कॉइन है, ठीक है, ओके. इफ ए कॉइन की बात हम जब करेंगे, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड करेंगे क्या? वंस, यानी कि एक बार ही मैं उस कॉइन को क्या करूँगी? टॉस करूँगी. ठीक है, तो मेरे टोटल सैंपल स्पेस क्या आएंगे? जब जब भी मैं कोई भी कॉइन करती हूँ तो कॉइन में क्या होता है? तो हेड होगा या टेल होगा. तो सैंपल स्पेस क्या होंगे? हेड या टेल. एक बार मैं आपको सैंपल स्पेस बता देती हूँ. सैंपल स्पेस क्या होते हैं? सैंपल स्पेस होते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम. सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे. ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा? दैट इज सैंपल स्पेस. ठीक है, कॉइन को मैं टॉस कर रही हूँ, वंस टॉस कर रही हूँ, एक बार ही टॉस कर रही हूँ, तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? और मेरे आउटकम्स क्या क्या होंगे? या तो हेड आएगा या टेल आएगा. ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे? 2 हो गए. हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी है 1. क्लियर है ये? अब नेक्स्ट मैं आपको करवाती हूँ. देखो अब तो मैंने क्या किया है, उसको वंस चॉइस किया है. ओके, बट इफ ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, यानी कि अगर मैं कॉइन को, ठीक है, 2 टाइम्स मैं कॉइन को टॉस कर रही हूँ, तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? हेड हेड. क्या पता दोनों, देखो 1 टाइम मैंने क्या किया है, 1 टाइम कॉइन को किया है तो हेड आ गया. सेकंड टाइम किया उसी कॉइन को तो क्या आ गया? हेड. क्या पता हेड टेल आ जाए. फर्स्ट टॉस में हेड आ गया, सेकंड टॉस में टेल. क्या पता फर्स्ट टॉस में हमारा क्या आ जाए? टेल. सेकंड टॉस में हेड. क्या पता टेल. यानी कि ये मेरी क्या हो गई? टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए हमारे. ठीक है, अब आगे क्या है? ठीक है, इसी चीज़ को एक हम सेकंड उसमें लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं. देखो मैंने एक तो क्या बोला, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, या इफ 2 कॉइन आर टॉस्ड. अगर 2 कॉइन्स को हम टॉस करेंगे, ठीक है, तब भी सेम ही आएगा. हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल. क्लियर है सबको? ठीक है,
अगर क्या है, देखो ये तो 2 हेड की बात होगी, 1 हेड की बात होगी, 2 की हो गई। अब 3 हेड की बात करते हैं हम, ठीक है। अगर अब क्या है, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड, उसको टॉस्ट करेंगे हम क्या, थ्राइस, और 3 कॉइन आर टॉस्ड, और 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, या 3 कॉइन को हम टॉस्ट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हेड हेड हेड, हेड हेड, टेल हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, या फिर हमारा क्या हो जाएगा, टेल हेड हेड। होप सो क्लियर है ये। देखो अब हमने किसकी बात कर ली, हमारा कॉइन का तो हो गया कंप्लीट। कॉइन के जिस टाइप से सम आएंगे, यानी कि इससे बाहर 10th क्लास में, 10th क्लास की बात कर रही हूँ मैं, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, हम डाई की बात करते हैं, ठीक है। व्हेन ए डाइस इज थ्रोन, एक डाइस को हम थ्रोन करेंगे, ठीक है, तो हमारे टोटल सैंपल स्पेसिस क्या होंगे, टोटल सैंपल स्पेसिस क्या क्या होंगे। देखो डाइज में हमारे क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जब हम एक क्या है हमारा, ठीक है, एक मैं डाई को अगर थ्रोन करूंगी तो हमारे पास क्या क्या होगा, क्या क्या हो सकता है हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ओके, जब मैं क्या कर रही हूँ, 1 डाई को मैं अगर थ्रो कर रही हूँ, ठीक है, 1 डाई की बात होगी तो हमारी डाई, DIE डाई, ठीक है। लेकिन अगर इससे अपोजिट केस में, जैसे मान लो अगर हमारा क्या हो जाए, अगर हमारा क्या हो जाए, इफ ए डाई इज थ्रोन, अगर एक मैं डाई को थ्रोन करूंगी, कैसे, ट्वाइस, और क्या, 2 डाइस आर थ्रोन, अगर 2 डाइस को हम थ्रोन करेंगे, ठीक है, तब हमारे सैंपल स्पेस क्या क्या होंगे, हमें तो उसका भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल देखो वैसे इसके कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टोटल सैंपल स्पेस निकालने का मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ। तो टोटल सैंपल स्पेस मेरे कैसे होंगे, सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे, देखो टोटल कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, 6 है ये। अगर 2 टाइम करें तो ये कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यानी कि जो टोटल आउटकम है वो मेरे कितने आ जाएंगे, 36, यानी कि टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, टोटल आउटकम्स विल बी 36, यानी कि सैंपल स्पेस में जितने भी हमारे वो होंगे, ठीक है, इसको हम आउटकम ही बोलेंगे, सैंपल स्पेस में जितने भी हमारे आउटकम आएंगे वो कितने होंगे, 36। क्या क्या होंगे वो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4 1 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4
5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ये हमारे टोटल क्या हो गए, हमारे टोटल आउटकम्स हो गए सैम्पल स्पेस में। ठीक है, ऐसे जो भी हमारा सैम्पल स्पेस है उसमें सारे के सारे क्या हो गए, टोटल आउटकम्स ये आ चुके हैं। होप सो क्लियर है। अब मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो करवाऊंगी मैं आपको। जैसे पीई हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम कैसे लेते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल जितने हमें चाहिए, जो जो पूछा गया है जो फेवरेबल है, और नंबर ऑफ जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं, जैसे 36 है। अगर पूछा जाए कि हमारा सम है, सम अगर लेस देन जैसे 2 डाई हैं, जो भी हैं डाइज हैं, अगर उनका सम लेस देन अगर 5 पूछ लिया जाए, ठीक है, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, ये भी 1 1 1 2 1 3, लेस देन 5 है 1 3 आ जाएगा, 1 4 नहीं आएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा 2 1 2 2। अगर मैं क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर सम कितना आ जाए, पी सम लेस देन 5, जो डाइज हैं डाइज का सम कितना होना चाहिए, 5 से लेस होना चाहिए। वो हम निकालेंगे कैसे, हम काउंट कर लेंगे 5 से लेस कौन कौन से हैं, 1 1 2 हो गया, 1 2 1 3 3 1 4 2 1 2 2 4 और 3 1 कितना हो गया हमारा 4। ठीक है, बाकी अदर्स हैं आप ऐड करके देख लेना कितना होगा, मोर देन 5 और इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, कितनी आई है, 1 2 3 4 5 6। दोबारा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी, 6/36। फेवरेबल केसेस क्या हो गए मेरे, 6 हो गए, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, 36। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1/6। होप सो क्लियर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ईजी भी था, बहुत ईजी। ठीक है, एग्जाम में इसी टाइप के सम आएंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट मैं आपको करवाती हूँ, नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट में चीज़ है, एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में पूछ ली जाती है, और स्टूडेंट हैं बहुत बार गलतियाँ करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी it is of all elementary event of the experiment, टोटल सम कितना होता है एक्सपेरिमेंट का, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट है उसका सम होता है इज 1। ठीक है, जितने भी इवेंट होंगे, ठीक है, मान लो 3 इवेंट, जितने भी इवेंट है, मान लो 2 इवेंट है, पी ई और पी एफ, टोटल सम कितना होगा, 1 होगा हमारा। ठीक है, एग्जाम में आ जाता है, कई बार आपसे पूछ ले जाते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू ऑकर इज 0। तो 0 क्या होगी, 0 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी of an event which is impossible यानी कि जो हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है तो क्या होगा, टू ऑकर इज 0, वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट है श्योर। अगर श्योर है, श्योर और सर्टेन,
सेम ही मीनिंग है, श्योर और सर्टेन इवन। श्योर है तो ऑब्वियसली बात है वो श्योर ही होगी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट which is sure to occur इज वो हमारी क्या होगी, 1। ठीक है, ओके, 1 होगी वो। अब मैं आपको एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ करवा रही हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना, इसको बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बताऊंगी अब मैं आपको। प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, अगर हम बात करें टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, ताश के पत्ते सबने देखे होंगे, टोटल ताश के पत्ते कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, हमें पता है टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। इन 52 कार्ड्स में हमने देखा होगा कुछ तो रेड कार्ड होंगे और कुछ समथिंग रेड होंगे और समथिंग ब्लैक होंगे। कुछ क्या होंगे, रेड कार्ड होगा और कुछ कार्ड कैसे होंगे, ब्लैक कार्ड होंगे, ब्लैक कार्ड होंगे। ठीक है, रेड कार्ड कौन कौन से होंगे, देखो रेड, ठीक है, रेड कार्ड कौन कौन से होते हैं, टोटल हम कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स डिवाइडेड होते हैं 4 शूट्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, तो रेड शूट में, रेड वाले में क्या होंगे, हार्ट शेप बनी होती है। टोटल कितनी शूट्स होती हैं, 4 शूट्स होती हैं। ठीक है, 4 शूट्स होते हैं। इस 4 शूट्स में क्या क्या होता है, 26 हमारे रेड कार्ड होते हैं और 26 कैसे होते हैं, ब्लैक कार्ड। 26 में 13 आ जाते हैं। 13 क्या है, हार्ट, 13 डायमंड, 13 क्लब और स्पेड। ठीक है, काउंट कर लेना टोटल कितने हो जाएंगे, ये 52 कार्ड हो जाएंगे। देखो हार्ट के कितने हो गए हमारे पास, हार्ट के 13 कार्ड हार्ट के हो गए, और डायमंड के कितने हो गए, डायमंड के भी 13 कार्ड होंगे। देखो याद करने का तरीका क्या है, देखो हार्ट कैसे कलर का है, रेड कलर का है। ठीक है, और ठीक है, हम हार्ट किसको देते हैं, अपने डायमंड को। ठीक है, जो भी हमें डायमंड की रिंग देनी है, ठीक है, वो क्या हो गई, जो हमारे लिए कुछ जो जिगरी होगा उसी को हम क्या देंगे, डायमंड की रिंग देंगे। तो दोनों किस कलर के हो गए, हमारे रेड कलर के हो गए। ठीक है, ये कितने हो गए, 13 ये हो गए, 13 ये हो गए। ठीक है, अब ब्लैक कार्ड्स की बात करते हैं। ब्लैक कार्ड कौन कौन से, इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें हमारा होता है क्लब और स्पेड, क्लब एंड स्पेड। हमें इसकी थोड़ी सी शेप भी पता होनी चाहिए। देखो हार्ट की शेप कैसी होती है, सबको पता है हार्ट क्या है, हार्ट की शेप यही है। ठीक है, डायमंड कैसा होता है हमारा, देखो डायमंड कैसा होगा, डायमंड लाइक दिस, ये हमारा डायमंड होगा। ठीक है, अब हम बात करें क्लब की, क्लब कैसा होगा, ये क्लब है। और अब हम बात करें स्पेड, स्पेड कितना कैसा होगा, ये स्पेड है। थोड़ा सा और करवा देती हूँ, थोड़ा सा और बता देती हूँ मैं आपको। अब इसमें क्या है, टोटल क्या है, फेस कार्ड बता देती हूँ। टोटल फेस कार्ड होते हैं, टोटल फेस कार्ड्स, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। ईच शूट में कितने होते हैं, ईच शूट में कितने फेस कार्ड होंगे, ईच शूट कंटेन 3 फेस कार्ड। ठीक है, फेस कार्ड कौन कौन से हैं, फेस कार्ड कौन, जिसके ऊपर फेस हो। ठीक है, जो फेस होगा, फेस वाले कार्ड होंगे वो क्या होंगे, फेस कार्ड्स होंगे। ठीक है, जैसे किंग, क्वीन, जैक। ठीक है, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक। ठीक है, ऑफ हार्ट, हार्ट के भी होंगे, ऑफ डायमंड के भी होंगे, ऑफ क्लब के भी होंगे और ऑफ स्पेड के भी होंगे।
होप सो क्लियर है। इन कार्ड्स को हम क्या बोलते हैं, देखो टोटल कितने हो गए, 3 कार्ड्स ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 हो गए, टोटल हमारे पास फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 12। टोटल 12 कार्ड्स कैसे होंगे हमारे पास, फेस कार्ड होंगे हमारे पास, ठीक है। तो और ईच शूट में होते कौन कौन से कार्ड हैं, प्रत्येक शूट में ईच शूट कंटेन एन एकी भी कितने होते हैं, 4 एकी होते हैं, 4 एकी होंगे, एकी, किंग, क्वीन, जैक। फिर क्या हो जाएंगे हमारे पास, 10 9 8 7 6 5 4 एंड 2, ठीक है। इनको काउंट कर लो, ये कितने मिलेंगे आपको, ये टोटल कितने हैं, 13 है। होप सो क्लियर है। ये कंप्लीट बेसिक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए 10th क्लास के लिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।